हेलो, आज के वीडियो में मैं रेशियो और प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखूंगा जो कंपटीशन और एकेडमिक परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। रेशियो को क्या बोलते हैं? अनुपात हिंदी में। और प्रोपोर्शन को कहते हैं समानुपात। समानुपात बराबर अनुपात। समानुपात का मतलब बराबर अनुपात। इस नाम से ही क्लियर है, बराबर अनुपात। देखिए इसमें क्या है? रेशियो इज द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटी इन सिमिलर यूनिट बाय कंसीडरिंग द कोसेंट। मतलब हम लोग तुलना करते हैं एक यूनिट में बदल के। जैसे यहीं पे देखिए कि जैसे एक यूनिट में कैसे कि अनुपात 10 रुपये, यहाँ पे देखिए 10 रुपया तथा 30 पैसे का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें, एक सिंपल सा सवाल लिए इसको देखने के लिए। तो कैसे ये परिभाषा है? 10 रुपया ऊपर और 30 पैसा हम लोग नीचे रखेंगे। एक यूनिट में बदलना पड़ेगा। 10 रुपया है तो एक रुपया में 100 पैसा तो 100 ले गुणा, और ये 30, ये कट गया। 100/3, 100/3 आएगा। और ये अनुपात जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये एक अनुपात में जब तक हम नहीं बदलेंगे, रुपया को या तो पैसा में बदल दें या पैसा को रुपया में बदल दें, ये सभी को पैसा में बदला गया है। ठीक है ना? अब आगे का सवाल हम लोग देखेंगे, इसके भारी सवाल पे जाएंगे कि क्या कैसे बन सकता है। देखिए अच्छा, रेशियो, ये प्रोपोर्शन जरा छूट गया। रेशियो बिटवीन टू डिजिट, अगर A/B = C/D रहे तो प्रोपोर्शन का नियम क्या कहता है? प्रोपोर्शन का नियम ये कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AD = BC, और इसी से डिफरेंट क्वांटिटी निकल सकता है। अगर A चाहिए तो BC/AD, अगर किसी को B चाहिए मान लीजिए तो AD/C। इस तरह से अनेक चीज इससे निकल सकता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली लिखते हैं? A/B प्रोपोर्शनल C/D। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, प्रोपोर्शन का चिन्ह है। ये जो 4 दिखाई दे रहा है ये एक अनुपात का खाली रहता है। ये जो साइन है अनुपात का है, और ये जो है प्रोपोर्शन का है। ठीक है ना? तो ये कांस्टेंट में क्या होता है कि रेशियो बिटवीन टू डिजिट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, बराबर है, तो इसी को कहा जाता है प्रोपोर्शन, समान अनुपात, बराबर अनुपात। तब हम लोग इसके सवाल पर जाते हैं जो कि बेसिक से लेके हाई तक जाएगा। तो इसको मिटा रहे हैं। आगे का सवाल देखिए कैसे होगा। देखिए सवाल है, यदि 10:30 प्रोपोर्शनल x × 5, तो x का मान है कितना होगा? मान 10/13, x/5 लिख दिया डायरेक्ट। अब x का निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 10 × 5, 10 × 13, x/5 क्रॉस मल्टीप्लाई किए। इससे क्या होगा? x 10 × 5/13, 10 × 5/13 क्या होगा? 50/13। ये आंसर इसका आ गया। तो प्रोपोर्शन का मतलब कुछ नहीं है, इक्वल टू, और बाकी तो रेशियो से लिखा रहा है। रेशियो इज इजीली करने के लिए रेशियो इज सिंपली ए फ्रैक्शन, सीधे भिन्न है। रेशियो क्या है? ये एक भिन्न है। इसको इजीली समझने के लिए ऐसा कर दिए। अनुपात क्या है? एक साधारण सा भिन्न है। देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है। अगले सवाल को हम लोग जाते हैं जो भारी रहेगा, धीरे धीरे हार्डर प्रॉब्लम पे जाएगा। तो हार्डर प्रॉब्लम पर क्या है कि अगर यदि A/B प्रोपोर्शनल 3/5, ये बराबर करिए, B/C 6/9,
तो ए अनुपात सी है। देखिए इसका ऑप्शन भी दे रहे हैं, A:B 3:5, B:3, 6:9, तो ए अनुपात सी है। तो हम लोग पहला ऑप्शन देंगे 4/5, बी देंगे 2/6, सी देंगे 4/5, 15, और डी देंगे 2/5। देखिए ठीक से कैसे बनेगा। ए बाई बी दिया हुआ है तो हमको निकालना है A/C, A:C। तो कैसे निकलेगा भाई, A/C है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, A/B/C/B। ऐसा किस लिए लिखे, इसलिए लिखे कि ये बी और ये भी कटेगा, A/C हो जाएगा। मान लीजिए बी से दोनों तरफ डिवाइड किया गया तो ये क्या होगा कि ये बी कटेगा, वही चीज वही क्वांटिटी रह जाएगा। A/B 3/5, लेकिन तो दिया है B/C, हमको चाहिए C/B, तो इसको पलट दीजिए 9/6। 3/5, अब देखिए 3/5 इंटू 6/9, ये डिवाइड है इसलिए 3 बार में काटा तो 6। देखिए 3/5 फिर से देखिए, 3/B से हम लोग भागा देंगे तो A/C रह जाएगा। A/B का हम लोग 3/5 रखें, B/C को 6/9 है, तो हम लोग C/B करेंगे तो 9/6 होगा। अब आगे क्या होगा, 3/5 इंटू 6/9, तो कितना आया 6/50। अब हम लोग इजीली इसको कटा सकते हैं। देखिए फिर हम बता रहे हैं, ये B और B कटेगा, A/C निकल जाएगा, 3/5 हुआ, और C/B को हम लोग लिखेंगे तो 9/6 होगा। 3/5 इंटू 6/9, 1 बार में, ये 3 बार में, ये 3 से ये 2 बार में और कटेगा, तो ये कितना आ गया फाइनली हम लोग को 2:5, 2:5 या 2/5, चूंकि ऑप्शन इसमें फ्रैक्शन में है तो ऑप्शन आपको आ गया डी। ये इसका क्लियर स्टैंड है कि A/C निकालने का यही तरीका है। अगला सवाल 3 रेशियो का रहेगा। अगला सवाल 2 रेशियो का नहीं रहेगा, इसमें 3 रेशियो इन्वॉल्व होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, यदि A/B बराबर 3/5, B/C इक्वल टू 6/9, तो A/B/C है। A/B/C कितना होगा, है चाहे गैस करिए, कुछ भी लिखिए। अब देखिए जो दिया हुआ है A/B 3/5 लिखिए यहाँ पे। अब देखिए 3/5 लिख लिए, और B/C जो दिया है इसको एक छोड़ के लिखिए 6/9, इसको एक बार साइड लीजिए। कैसे क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, इस 5 में इसका गुणा करेंगे, और इसी 5 से फिर 9 में गुणा करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि ट्रिक से बन रहा है। बनाने का तो बहुत लंबा तरीका है, कन्वेंशनल मेथड बहुत लंबा है। अब देखिए 3 × 6 बोले थे, 5 × 6 और फिर 5 × 9। अब कितना हुआ, हम लोग यहीं पर चाहेंगे तो इसको कटा भी सकते हैं, जैसे कि 3 से पहले लिख लीजिए 18, 30, 45। कितना से कट रहा है, सब अंक एक ही से कटना चाहिए, 3 से कट रहा है। 3 × 18, 3 × 30 और 3 15, तो 6:10:15। तो कितना ABC का अनुपात कितना आ गया, 6:10:15। यही इसका आंसर है। अब हम लोग एक सवाल लास्ट में, एक सवाल और ले रहे हैं जो कि SSC और रेलवे के एग्जाम से लिया गया है, क्वेश्चन पेपर से। ये सवाल क्या है कि 70 लीटर, बहुत संक्षेप में बताएंगे, 70 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का
अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाएं कि अनुपात उलट जाए, उलट का रिवर्स कर जाए, उलट जाए। अब देखिए, ये सिंपल सवाल है। इसको बनाने का एक साधारण सा ट्रिक है। 1 मिनट में सवाल बन जाएगा। 70 लिखिए, 3 - 2 लिखिए और 2 लिखिए। ये 70 क्या है? 70 ये है। 3 - 2 क्या है? बड़ा में से छोटा रेशियो को घटाए हैं। और 2:3 है, देखिएगा ध्यान से, 2:3 है। तो इस तरह से ये सवाल जो है वो, और इसमें जो लोअर अंक है वो लिखेंगे। अब क्या हुआ? 70 × 1/2 35। तो कितना मान पानी मिला दिए? 35 लीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस रेशियो को पलट देने का बात करता है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस चैनल। अगले चैप्टर से हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।